क्योंकि रोटी तो सबको खानी है, बीजेपी वालों को नहीं खानी, रोटी तो सबको ही खानी है। रोटी तो अनाज से ही आ गई, अगर किसान उगाएंगे, किसान तो जब बचेंगे जब ही अनाज उगाएंगे। है युवा वर्ग है वो आना स्टार्ट हुआ है, और जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही जनता भी बढ़ेगी और इस सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। अब जन आंदोलन बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि इसमें युवा जो पढ़ा लिखा भी है वो सबसे ज़्यादा जुड़ चुका है। ऐसे ही एक युवा से बात करूंगा जो पेशे से डॉक्टर हैं, मैं उनसे बात करूंगा। डॉक्टर, एडवोकेट, यहाँ पर जितने भी हैं युवा अब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आ रहा है, जुड़ रहा है। तो युवा अपने, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि युवाओं को जो है वीरों की गति पढ़नी चाहिए। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश देने की कोशिश करी है युवाओं को? संदेश कुछ नहीं है, जब भी होता है पब्लिक को एक तरीके से अलग मुद्दे से ले जाना। यहाँ जितने भी हैं सब पढ़े लिखे भी हैं और इन किसानों से ही आगे निकलते हैं, सब बढ़ते हैं आगे। और जब यहाँ ये बंदे परेशान होंगे तो हर इंसान परेशान होगा, क्योंकि जब किसान परेशान होगा हर परेशान होगा। अब जब ये कानून जब तक ये रद्द नहीं होंगे कोई यहाँ से जाने वाला भी नहीं है। और जब से ये राकेश टिकैत साहब रोए तो चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सब यहाँ धीरे धीरे आ रहे हैं। अब चाहे कोई डॉक्टर हो, मेडिकल हो, किसी हो, सब छोड़ छाड़ के वहीं आएंगे। और हम भी आए, जब से हमने राकेश टिकैत साहब को रोते हुए देखा वीडियो में, उसके बाद हमें भी लगा कि हमें भी जाना चाहिए और हम उसी को देख के यहाँ आए। एक तरफ ऐसा माहौल बना कि अब आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो क्या आंदोलन को डरने की या कुचलने की कोशिश की जा रही थी? हाँ, सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी। जो ये 26 तारीख को लाल किले पे झंडा फहराया, इन्हीं के लोग थे सरकार के, आंदोलन को कुचलने के लिए। ये पहले भी आंदोलन जो हुए हैं इनकी सरकार में, इन्होंने कुचला है, रोज ये साजिश रच रहे थे, लेकिन ये टिकैत साहब ने सब नाकाम कर दिया। अब ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, जब ही होगा जब ये तीनों काले कानून वापस होंगे और सब लोग अब इसी के साथ है, क्योंकि रोटी तो सबको खानी है, बीजेपी वालों को नहीं खानी, रोटी तो सबको ही खानी है। रोटी तो अनाज से ही आ गई, अगर किसान उगाएंगे, किसान तो जब बचेंगे जब ही अनाज उगाएंगे, खेती तभी करेंगे। हम भी किसान ही हैं और इसीलिए हम जानते, इसीलिए यहाँ किसान आंदोलन को सहयोग देने के लिए यहाँ आए हैं। किसान हैं, किसान आंदोलन में इसलिए आए हैं क्योंकि हम ये मजबूत हो सके। लगता है कि सरकार इन बिलों को वापस ले पाएगी? देखो, लेना ही पड़ेगा, कब तक नहीं लेंगे। ये हिंदुस्तान की 60% जनता खेती किसानी पे निर्भर है। अगर नहीं करोगे तो 60% जनता कहाँ जाएगी? ये सबको पता है कि काले कानून है और इन्हें वापस करना। ये 4-5 जो उद्योगपति हैं, इनसे देश नहीं चलेगा, ये देश नहीं चलाएंगे। देश कृषि पे बहुत पहले से ही निर्भर है, कृषि पे, और आज भी निर्भर है। अगर खेती किसानी नहीं रहेगी तो ये आधी अर्थव्यवस्था का जो आधा हिस्सा है तकरीबन खेती किसानी से आता है। अगर खेती किसानी नहीं रहेगी तो अर्थव्यवस्था भी जाएगी, पूंजीपति नहीं चलाएंगे देश को। कल तक ये किसान चलाते, आधा हिस्सा इनका है किसानों का अर्थव्यवस्था में, और ये मेहनत करते हैं रात, तो इन्हें वापस करने पड़ेंगे कानून। और यहाँ से अब कोई नहीं जाएगा, यहाँ तो जनता पर डे बढ़ेगी, हर रोज बढ़ेगी। और अब जितने नए उम्र के लड़के हैं, युवा वर्ग है, वो आना स्टार्ट हुआ है। और जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही जनता भी बढ़ेगी और इस सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। ताऊ कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने अभी अभी कहा ना युवाओं का, भैया जो देश किसान मजदूरों का है, सीमा पर भी हमारे भाई बेटे हैं और देश के अंदर भी हम ही हैं, तो पूरा हिंदुस्तान हमारा है। ऐसी है, जो बताओ कौन से मंत्री, विधायक, MP का बेटा या भाई सीमा पर है? बताओ, सीमा पर मर रहे तो हम, देश के अंदर किसान मर रहा तो हम, क्या हमारी है तो हमारा देश नहीं है? बेमौज ले रहे, हम मर रहे हैं, ये कौन सी कानून है? रही बात UMST, भैया देख, अपनी जननी माँ को तो हम न खो देंगे, पर यो धरती माता हमारी ऐसी है, इसे हम खोने ना देने के, अपने मर जाएंगे, पैसा ना जाने देने के। ऐसी है, इसलिए बात है। मोदी जी, अब भी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अभी वक्त है, यो वापिस कर लो कानून, MST पर बना दो। अभी कोई बिगड़ा नहीं है, अभी कोई कुछ नहीं बिगड़ा, जो का तो है। आगे जितनी खींचोगे उतना बवाल पैदा होगा। इस आंदोलन के माध्यम से जो है देश में एक गलत मैसेज गया है।
देश में और विदेश में भी हमारी जो कूटनीतियां हैं उन्हें लेकर के सवाल तो खड़े हो रहे हैं। बाहर कंट्री में भी बहुत ज़्यादा सवाल हो रहे हैं कि जो देश के अन्नदाताओं की आवाज़ नहीं सुन सकती सरकार, वो किसकी आवाज़ सुनेगी। देखो, ये पहले से ही हर कोई भी आंदोलन होता है सरकार दबाना चाहती है, उसे गलत गलत तरीके अपनाती है। अब जो लाल किले पे हुआ, ये सबको पता है कि चंद लोग थे, ये आंदोलन 2 महीने से चल रहा था। अगर इस तरीके का होता तो पहले भी हो सकता था, लेकिन उसी में कुछ बीजेपी के लोग थे या कुछ गुंडे लोग कह सकते हो, वो लोग आए, उन लोगों ने वो झंडा फहराया वहाँ पे, जो नहीं फहराना चाहिए था, वहाँ गलत हुआ, उससे मैसेज भी गलत गया। लेकिन एक गलत, उससे ये आंदोलन खत्म नहीं होएगा, क्योंकि ये लोग यहाँ अगर 2 महीने से हैं तो पहले भी हो सकता था यहाँ ऐसा कुछ, पहले से भी नहीं हुआ ये कुछ यहाँ। तो ये आंदोलन जैसे चल रहा था शांतिपूर्वक, वैसे ही चलेगा और आगे की जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, जब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। हर एक युवा की आवाज़ से भी यही है कि सिर्फ जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, ये आंदोलन शांतिपूर्वक चलता रहेगा, आंदोलन में तेजी रहेगी, युवा जुड़ता के साथ। मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।